ये 3 शर्तें मान ले अमेरिका तो खुल जाएगा हॉर्मूज। ट्रंप के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है ईरान। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के बीच पहले चरण की वार्ता फेल हो गई, तो वहीं दूसरे चरण की वार्ता तमाम कोशिशों के बाद भी शुरू ही नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि पहले हॉर्मूज को खोले जाने पर विचार होना चाहिए और परमाणु मामले पर चर्चा बाद में होगी। ईरान ने अमेरिका के सामने हॉर्मूज खोलने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच इस युद्ध को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब भी स्थायी युद्ध विराम की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से कहा है कि हॉर्मूज को पूरी तरह से खोलने के लिए पहली शर्त है कि नाकेबंदी को हटा लिया जाए और ईरान के जहाज़ों को भी स्वतंत्र रूप से आने जाने दिया जाए। दूसरी शर्त है कि ईरान के पोर्ट पर की गई नाकेबंदी को भी हटा दिया जाए। इसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि परमाणु मसले की वार्ता को फिलहाल टाल दिया जाए। एक बार हॉर्मूज में स्थिति सामान्य होने के बाद उस विषय पर चर्चा की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। बता दें कि इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने के बाद ही अमेरिका ने नाकेबंदी करने का फैसला किया था। इस नाकेबंदी की वजह से ईरान का निर्यात बहुत कम हो गया है। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर 3 दिन के भीतर ईरान समझौता करने को तैयार नहीं होता है तो फिर उसकी पाइपलाइनों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक कर ईरान के उस प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम हॉर्मूज को खोलने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस विषय पर चर्चा है, लेकिन वो बैठक के नतीजों को लेकर अभी कुछ कहना नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जल्द ही स्वयं जानकारी देंगे। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि ईरानी वार्ताकार समझौते को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन वे इसके लिए और समय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूबियो ने कहा कि ईरान अपनी मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहता है और इसी दिशा में बातचीत जारी है।